Prasad, my advocate, all women advocates and all women who are present here. मैं कन्नड़ा में बोलूँगी, कन्नड़ा उतनी अच्छी परफेक्ट नहीं आती, फिर भी क्या है कोशिश करूँगी। देखिए, हमारा समाज, हिंदुस्तानी जो संस्कृति है वो क्या है, पुरुष प्रधान संस्कृति है। यहाँ पर क्या है, हेड कौन होता है, फादर, जो हमारे माता पिता होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास हमारी इंडियन सक्सेशन एक्ट क्या है, अमेंडमेंट किया गया 2005 में। उस अमेंडमेंट के तहत औरतों को भी क्या है, आदमियों के बराबर हक दिया गया। क्यों ये ऐसा किया गया, औरतों को आदमियों के बराबर क्यों हक दिया गया? इसका मतलब, इसकी वजह एक ही है कि लेडीज़ को गिरी हुई नज़र से नहीं देखना। माशरे के अंदर, समाज के अंदर क्या है, दोनों में इक्वालिटी, दोनों बराबर है बोलकर सरी समान इदार अंत हेळि ಅದು इक्वालिटी तला सेलेक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट आಯಿತು। ये हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर हमारे जो आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, उससे पहले क्या प्रिमिटिव सोसाइटी थी। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, वहाँ पर जैसे ही लड़की पैदा हुई उसको मार दिया जाता था, यानी तो जिंदा उसको दफना दिया जाता था ज़मीन के अंदर। क्यों बोले तो उसको अशुभ मानते थे, यानी लड़की पैदा नहीं होना, तो समाज में लड़की नहीं चाहिए, बल्कि उसको जिंदा दफना दिया जाता था। मगर जब हुजूर पैदा हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बाद में क्या है, उन्होंने स्ट्रिक्टली इसको क्या है, वो जो रस्म था पहले का, जो कस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि बेटी ही सबसे रहमत का जरिया है। हमारे पास जिस घर में बेटी नहीं होती, कहा जाता है कि हमारे घर में हुजूर की रूहानी नहीं आती। तो इतना मुक़द्दस मुकाम औरत को क्या है दिया गया। ಹಂಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಇದು ಏನದ, ಯಾವ समाज ಆಗಲಿ, कोई भी माशरा हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, पहले क्या है, औरत से ही उस समाज की तरक्की है, उस माशरे की तरक्की है। अब हम जो इक्वालिटी का जो सवाल आ गया, यानी मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं बोलकर, ये जो इक्वालिटी के प्रॉब्लम को लेकर बहुत से हमारे माएँ बहनें यानी माशरे को सुधारने के बजाय माशरे को बिगाड़ रहे हैं। लोग सोसाइटी के अंदर हमारे बच्चों को हमें अच्छे से अच्छे तालीम देने का हुक्म है, उसके अंदर अधिकार है हमारे को। यानी लड़कियों को भी लड़कों के बराबर पढ़ाना, लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, आप बड़े बड़े पोस्टों पे उनको भेजिए, उन्हें जो करना चाहते हैं वो कराइए। मगर उसके साथ साथ आज का जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके मेरिट और डीमेरिट दोनों भी हैं। उसके अंदर जितनी अच्छाई है उतनी ही बुराई उसके अंदर है। तो हम क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या देखने के लिए बच्चों को हम सजेस्ट करना, क्या नहीं देखने के लिए उनको रोकना, ये चीज़ों को हम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताना, समझाना ज़रूरी है। आज के बच्चे देखिए, अब हम कॉलेज को भेज देते हैं, स्कूल को भेज देते हैं, मगर माओं के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को देखें और बच्चों से इस कॉलेज में जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, या वो क्लासेस को जा रहे हैं क्या नहीं, पेरेंट्स मीटिंग जो है वो अटेंड होना वो ज़रूरी है। या आप सब रिपोर्ट लेते रहेंगे तो आपका बच्चा क्या कर रहा है या आपकी बच्ची क्या कर रही है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। अब देखिए, अब इधर मैं जब यहाँ पर ज्वाइन हुई थी 25 साल पहले, तो एक भी पॉक्सो केस नहीं आता था। यानी जो अंडर एज 15 साल से 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ एक भी घर से निकल के गए तो ये केसेस नहीं आते थे। मगर आज मैं रोज़ाना कोर्ट में देखती हूँ कि डेली एक या दो केसेस यहाँ पर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम माशरे को बना रहे नहीं, हम माशरे को क्या है बिगाड़ रहे हैं। ये क्यों और ऐसा हो रहा है बोले तो हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, तो हम गलत राह पे चल रहे हैं। पहले माओं की ये ड्यूटी है कि हम बच्चों की क्या है सुपरविजन करेक्ट करें, बापों की ड्यूटी है हम बच्चों का सुपरविजन करेक्ट करें। कॉलेज को जाएँ, स्कूल को जाएँ, उनके मोबाइल को चेक करें, उनके व्हाट्सएप चैट्स को चेक करें, उन्हें किसके साथ बात करते हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो केसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो इससे क्या है,
और एक ज़रूरी बात आप सामने क्या है, आप सबको कहूँगी कि ये जो बच्ची हमारी जो गलत कर रही, देखो मैं खुद हो के अगर किसी को मौका दूंगी तो सामने वाला कोई मौका उठाएगा, वो भी जो मेरा भाई हो या कोई भी हो, यानी जो भी मेल आदमी रहेगा, औरत हाथ देने के बाद में वो बराबर उसका हाथ पकड़ेगा। तो इसकी वजह से ये जो मर्द बच्चे हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, दोनों बहुत सफ़र हो रहे हैं। उनको क्या है, ये पोक्सो एक्ट के तहत लड़की की गलती नहीं देखी जाती, खाली लड़के की गलती देखी जाती है। और कोर्ट उन्हें कम से कम 25 ईयर्स की, क्या 20 ईयर्स की पनिशमेंट लाई। तो आज गुलबर्गा कोर्ट में जाके देखिए आप कि वहाँ पर इतने बच्चे, इतने मासूम बच्चे जिनकी जिंदगियाँ आज खराब हो रहे हैं और वो जेलों में सड़ रहे हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? हम माएँ जिम्मेदार हैं। तो उस वजह से क्या है, हम उनका बराबर सुपरविजन करना, बच्चों को क्या अपने कंट्रोल में रखना, और बच्चों को भी उसी तरीके से कंट्रोल में रखना, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में क्या है आप ये करना ज़रूरी है। उस वजह से क्या है, इतना कहते हैं, मुझे जो मौका दिया गया मैं इतना कहते हैं अपनी जगह देती हूँ।